हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं 2026 का फरवरी महीना आपका लव लाइफ की साइड से कैसे गुजरने वाला है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी से एकदम से रहे पॉजिटिव। लव लाइफ के साइड से एकदम से डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो भी कहीं ना कहीं आपके दिल के साथ मन के साथ जुड़े हुए हैं उनका करेंट फीलिंग्स भी आपको जानने को मिल जाएगा। उनका अगला एक्शन इंटेंशन आपके साथ, उनका क्या कुछ सिचुएशन अपकमिंग टाइम में क्रिएट होने वाला है फरवरी महीने में। ओके, सो पॉजिटिव रहे। एकदम से बॉटम द टेक को चेक कर लेते हैं। 5 ऑफ डायमंड्स की एनर्जी है। तो ये जो इंसान है ये अभी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता है तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकता, सुधर नहीं सकता, या फिर आप चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से समझ नहीं पाओगे जब तक ये इंसान खुद से आकर नहीं बताएंगे। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें आपके दिल में मन में चल रहा है जो उलझनों का कारण बन रहा है, एंड वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंसान ठीक करना चाहते हैं, ये बात है। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। एंड ये इंसान आप दोनों के कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं। अभी जो रिश्ता है वो उलझा हुआ है, उसको सुलझना है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो फरवरी महीने में कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सरप्राइजिंग सिचुएशंस। वाओ, एक कार्ड आप देख ही सकते हो। तो लवर्स का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है आपके लिए, तो इस कार्ड के बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। बाकी के पहले का कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर बॉटम तरीक में है 3 ऑफ वॉइसेस। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बना हुआ है लाइफ में, या फिर कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको छोड़कर किसी अन्य की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर ये इंसान सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आप किसी थर्ड पार्टी को लेकर आ चुके हो, या फिर फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली इशू यहाँ पर थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पर है, देखो फिर से 5 ऑफ क्लब्स की एनर्जी है यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। ये जो पर्सन है ये अभी कुछ चीज़ों से ना बंधे हुए हैं, कुछ बातों से हो सकता है, कुछ कमिटमेंट से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लव कमिटमेंट इन्होंने किसी और को दिया हुआ है, नहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं किसी अपने को ऐसा कमिटमेंट दिया है कि कुछ ऐसे प्रॉमिस कर दिए हैं जिसकी वजह से ये इंसान खुद फंस गए हैं अपने जाल में। ठीक है, तो इस वजह से इनके जो भी कनेक्शन है आपके साथ वो इनको तोड़ना पड़ रहा है, या फिर इस वजह से ये इंसान चुप है। अभी साइलेंस यहाँ पर बहुत मेंटेन दिखाई दे रही है। ये इंसान खुद के इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। आपके साथ बात करने का इच्छा यहाँ पर देख सकते हो कि आग लगा हुआ है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, बात करना ही है। 5 जो नंबर है वो कम्युनिकेशन की एनर्जी को इंडिकेट करता है। क्लब्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट दिखाता है। तो ये इंसान हर दिन हर रात कहीं ना कहीं फ़ोन लेते हैं एंड टाइप करते हैं, मतलब कुछ लिखने के लिए कोशिश करते हैं एंड सेंड नहीं कर पाते हैं, या फिर फ़ोन लेते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं, जस्ट कॉल बटन में आपका नंबर देखते हैं, कॉल बटन क्लिक नहीं कर पाते हैं। ऐसी कुछ मजबूरियाँ कहीं ना कहीं इनको चेन से बांध कर रखा है। ठीक है, ये कोई फिजिकल चेन नहीं है, ये मन का कुछ चेन है। ठीक है, कुछ बंधन है। एंड देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ डायमंड्स की एनर्जी है जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनके घर में, इनके लाइफ में कुछ ऐसे फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन कैरेक्टर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रहा है, या फिर ये लोग नहीं चाहते कि आपके जीवन में इनका प्रवेश हो या फिर इनके जीवन में आपकी प्रवेश हो। तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ना मसला क्रिएट होकर रखा है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। या फिर इनके कोई अच्छा फीमेल फ्रेंड हो सकता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। साथ में दिखाई दे रही है कि इस इंसान ने ना आपको अपना दुनिया मान कर रखा है, चाहे ये अप साइड से देखे चाहे डाउन साइड से, हर एक साइड से कहीं ना कहीं आप ही इनको नज़र आते हो। तो इस इंसान का जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है कि अच्छा है, एंड फरवरी के मिड तक भी अच्छा नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, देखो जैक ऑफ डायमंड्स फिर से आया है। तो इस इंसान का राशि आर्थ साइन से, टॉरस कैप्रिकॉर्न से बिलोंग कर सकते हैं ये इंसान, या फिर इनका राशि जेमिनाई भी हो सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा है आर्थ साइन से बिलोंग करने की। एंड ये जो इंसान है बहुत मैच्योर पर्सन दिखाई दे रही है मुझे। एंड यहाँ पर जिनका भी एनर्जी आपके लिए निकल के आ रहा है, एंड ये इंसान आपको आने वाले टाइम में फरवरी महीने में कोई लव लेटर लिख सकते हैं, कुछ हिडन मैसेजेस सेंड कर सकते हैं किसी के माध्यम से, या फिर कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं सोच पा रहे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोच रहे हैं, कुछ सरप्राइजिंग प्लानिंग कर रहे हैं। ये इंसान खुद की लाइफ को अभी बदलना चाहते हैं, एंड साथ में आपका भी। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ है उसको ये इंसान तय करना चाहते हैं, फासले को मिटाना चाहते हैं। ये चीज़ें
इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। ये अपना लव लाइफ अभी खुद कोरे कागज़ में लिखना चाहते हैं। ये इंसान नहीं चाहते कि कोई दूसरा आकर कंट्रोल करके उस कोरे कागज़ को फिल करे इनकी खुद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर। नहीं, इनका लव लाइफ का जो भी चैप्टर है ये इंसान खुद शुरू करना चाहते अपने तरीके से। तो फरवरी महीने में दिखाई दे रही है इनका जो भी एक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनको पीछे खींचेगा। पीछे जो खिंचाव है ये इंसान महसूस करेंगे आगे बढ़ने के टाइम पर। जो भी एक्शन लेने जा रहे एंड डिसीजन लेने जा रहे हैं, इनको ऐसा लगेगा कि नहीं हो सकता है कि पीछे के जो लोग हैं मतलब पारिवारिक जो रिश्ता है वो ख़राब हो जाए, या फिर दोस्तों के साथ रिश्ता ख़राब हो जाए, सामाजिक रिश्ता ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सब बहुत कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं फल के स्वरूप, ठीक है। इनका जो एक्शन होगा तो ये इंसान थोड़ा बहुत पीछे भी खींचेंगे एंड आगे भी बढ़ेंगे। तो दिखाई दे रही है थोड़ा बहुत जगलिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, बट डेफिनेटली बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो इस इंसान को कष्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, पीछे एक खिंचाव से डेफिनेटली महसूस होने वाला है आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए, ठीक है। क्योंकि प्यार सच्चा है, ट्रू लव है एंड यहाँ पर इसी वजह से ये इंसान आगे बढ़ते जाएंगे। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं सोल अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ। एंड अपकमिंग टाइम में फरवरी महीने में ये इंसान कुछ कमिटमेंट, कुछ प्रपोजल, अपॉर्चुनिटी, शादी का ऑफर लेकर आ रहे हैं। हाईएस्ट लेवल का कहीं ना कहीं प्यार शो करने वाले हैं, प्रोटेक्ट करने वाले हैं आपको हर एक प्रॉब्लम से, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये इंसान आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। प्यार इनको मतलब प्यार ये इंसान करते हैं तो डेफिनेटली पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी इनका ही बनता है। तो नो मैटर ये इंसान मेल है फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है दिखाई दे रही है मुझे। एंड यस प्यार आपसे बहुत है इस इंसान का, डिवाइनिंग मानते हैं प्यार को, प्यार का असली मतलब जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि प्यार का मतलब नहीं जानते, जस्ट प्यार करना स्टार्ट कर देते। नहीं, इस इंसान को प्यार का असल मतलब पता है, ओके। तो इनकी तरफ से जो मैसेज आया है यहाँ पर है, ये सच है, मैं किसी और को चाहता था पहले, बट अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो यस, इसको और ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैसेज में ऑलरेडी क्लियर करके दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इस इंसान ने ऑलरेडी कन्फेस कर लिया है कि हाँ ये इंसान किसी और को प्यार करते थे, बट अभी इनके दिलो दिमाग में पूरी जगह पर आप ही छाए हुए हो। ये इंसान अपना दुनिया मान रहे हैं अभी आपको, ठीक है। तो थर्ड पार्टी आपके साइड से अगर आप सोच रहे थे कि नहीं इनकी लाइफ में कोई और है, ये इंसान किसी और को पसंद करते तो आप गलत हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये इंसान कन्फेस करने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि प्यार अगर सच्चा है तो कुछ भी चीज़ें ये इंसान सच में बता देंगे, तो मैटर नहीं करेगा इनके लिए, आप मैटर कर रहे हो, ओके। सच्ची मोहब्बत बातों से नहीं अपने प्यार की कदर करने से होता है। थोड़ा सा प्यार और भरोसा करना सीखो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है मुझे ये जो इंसान है आपसे थोड़ा बहुत नाराज़ भी है, अपने आपकी कुछ एक्टिविटीज़, आपके कुछ बिहेवियर, आपके कुछ कहीं ना कहीं बातों से ही इंसान थोड़ा बहुत हर्ट हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसा किए हो आपने कहीं ना कहीं, या फिर पिछले टाइम में हो सकता है कि ऐसा कुछ कहा है आपने, या फिर अभी आपके जो भी बिहेवियर है उससे कहीं ना कहीं ये इंसान परेशान है एंड आपसे ये बात कहना चाहते हैं, ठीक है, ओके। शिकायत तो बहुत हैं पर कर नहीं सकता या फिर सकती, तुमसे मिलने की इच्छा भी बहुत है, तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते करते थक गया हूँ, ओके। सो कहीं ना कहीं आपने हो सकता है इनको ब्लॉक करके रखा है, आपने हो सकता है इनसे दूरी बना कर रखा है, या फिर इनका फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे हो, मैसेज का आंसर नहीं दे रहे हो, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आपने खुद क्रिएट करके रखा है, यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत दूरी मेंटेन कर रहे हो इनसे। सो यस, यही चीज़ है, मतलब ये जो मैसेजेस है ना, ये जो सिचुएशंस है, ये आपको फरवरी महीने के लिए ही मैंने बताया, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं, अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है तो हो सकता है अपकमिंग टाइम में करो एंड ये इंसान आपसे आकर यही चीज़ कहे, ठीक है। तो यस, यही आपका रीडिंग है। बाय।